आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फॉर्मर मिनिस्टर शशि थरूर पर आरोप है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। शशि, आप टॉपर हैं, स्कॉलर हैं, यूएन में काम कर चुके हैं, डिप्लोमेसी जानते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है आज की राजनीति में? आजकल मेरे ख्याल में राजनीति में ऐसे लोग भी अट्रैक्टेड हो गए हैं जिसकी बैकग्राउंड अलग है। मेरे तो राजनीतिक परिवार नहीं है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, ना मेरे बच्चे आने चाहते हैं राजनीति में। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ जिसको एक मौका मिला और मैंने सोचा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में मैं आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, तो मेरे आने से शायद कुछ फ़र्क ले आ सकता है। एक आपका स्टेटमेंट मैंने देखा, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा खर्चा ही होता है। वो तो सही है, क्योंकि आप ये भी समझना चाहिए कि कई लोग अभी भी हैं हमारे राजनीति में जो राजनीति से पैसे कमाना कोशिश करते हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी से पैसे लेते हैं वगैरह। ये किस्म की राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरे ही पैसे से एक छोटा सा पारिवारिक फाउंडेशन बनाया है तिरुवनंतपुरम में। जब लोग मुझे आते हैं कठिनाइयों के साथ जिसके लिए कोई ऑफिशियल आंसर नहीं, जवाब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आता है कि एक सरकारी अस्पताल में कैंसर का एक ऑपरेशन चाहिए, मैं तो प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड पे भेज सकता हूँ, मुख्यमंत्री का भी रिलीफ फंड होता है। लेकिन जब कोई आके कहते हैं कि देखिए मेरा ऑपरेशन हो चुका है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं, आप दे दीजिए, मेरा ही जेब से देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन बना के ऐसे देता हूँ, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि लेकिन आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ये भी आपसे नाराज़ होंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। देखिए, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लड़ा था, मैं लड़ा क्योंकि मैं कुछ बदलाव ले आना चाहता था। आप उनकी मर्जी के कैंडिडेट तो नहीं थे? नहीं, सही है। मैं जब लड़ने के बारे में सोच रहा था, मैं सोनिया जी से जाके मिला, मैं प्रियंका जी से जाके मिला, और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से जाके मिला, और तीनों से मैंने पूछा देखिए मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी में कुछ बदलाव ले आना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एक लोकतांत्रिक चुनाव ऑथराइज करेंगे तो मैं इसमें भाग लेना चाहूँगा। आपकी क्या सोच है? मैं एक्चुअली तैयार था कि वो लोग कहें कि मत कीजिए, क्योंकि हमारे पार्टी में हम एकता चाहिए, आप ऐसे कुछ मत ले आइए, आप अलग हो जाइए। लेकिन ऐसे नहीं कहा, तीनों मुझे प्रोत्साहित करके कहा कि आप जाइए, इट्स गुड फॉर द पार्टी, चुनाव होने दीजिए, मैं जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं हम उनको इजाज़त दे देंगे। तो मैंने इसी स्पिरिट पे अंदर आया। फिर पता चला कि हाँ, एक ऑफिशियल कैंडिडेट तो था, तो उसके बाद ये क्लियर था कि बात अलग होगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार एक स्टेप लिया मैंने, तो उसका पूर्ति करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसलिए लड़ने दिया ताकि लेजिटिमेसी मिल जाए चुनाव को, चुनाव हुआ और हार। देखिए, मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी हुई है, क्योंकि अंत में सोनिया जी मुझे कहा कि व्हाट यू हैव डन स्ट्रेंथन द पार्टी। मैं खुश हूं कि अगर ये हुआ है, क्योंकि अब पार्टी को मजबूत करना ही चाहते हैं। खड़गे साहब ने जीता है, मैं उसको पूरा सम्मान देता हूं, जो भी वो तय करेगा वही होगा पार्टी का। खड़गे साहब नहीं कहते कि जो वो तय करेंगे, वो कहते हैं जो हाईकमान तय करेगा वो मैं करूंगा। लेकिन ये हाईकमान शब्द तो हाँ हमारे पार्टी में आए हैं कुछ साल पहले, अभी ये इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से आया था ये शब्द? इतिहास पढ़ के मैं सिर्फ ये पहले सुनने लगा वर्ल्ड वॉर 2 में, तो दूसरा जो युद्ध था, महायुद्ध, उसमें तो जर्मन आर्मी में हाई कमांड होता था। तो पता नहीं वहाँ से लेके किसी ने हमारे कांग्रेस पे ये डाल दिया और हम लोग भी इस्तेमाल करने शुरू किए, लेकिन यही है हाई कमांड। हाई कमांड, ये जिसको जहरीला सांप कहा, जिसको नालायक कहा, जिसको मौत का सौदागर कहा, उसके साथ आप कैसे रिलेशन दिखाते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मेरी कंस्टिट्यूएंसी आया हुआ था, हाँ, तिरुवनंतपुरम। ये वो टाइम है जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, आपकी पार्टियों ने फुल थ्रॉटल अटैक प्रधानमंत्री पर किया हुआ था। अरे मैं खुद जाके प्रचार किया कर्नाटक में, मैं 3 दिन बेंगलुरु में प्रचार करने के बाद आया हुआ था। लेकिन यह है कि जब प्रधानमंत्री हमारी कंस्टिट्यूएंसी आएंगी तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जगह का एमपी होते हुए कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, ये तो नॉर्मल है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा
मैं ऐसे आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं किया किसी के भी, ना मोदी साहब का ना किसी और का। लेकिन हमारी लोकतंत्र में ये भी है कि एक स्थान के लिए भी एक हमें इज्जत देना चाहिए, क्योंकि जब जनता चुन के किसी को प्रधानमंत्री बनाया है तो वो प्रधानमंत्री पोजीशन जब तक वो ऑक्यूपाई करेगा उसका रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ शायद राजनीतिक दुश्मनी हो सकते हैं, ही इज़ एन एडवर्सरी, लेकिन जब विदेश जाता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मैं वहाँ उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, जब वो कांग्रेस में थे, तो कोई भी अगर मोदी जी से मिले, मोदी जी की तारीफ करे तो उसको मोदी का एजेंट कह देते हैं। हाँ, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। मेरे खिलाफ भी ये सब कितने साल से लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा जाने वाला हूँ, तो मेरे दोस्त उनसे कहते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए जो ये लिखता है, उनका असली सोच तो आप इनका लेख में मिलेगा आपको। आप ऐसे मत सोचिए कि जो जिनकी मन में इतने क्लियर सिद्धांत हैं, इतने मूल्य है कि वो सडनली बदल के इसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर सकेंगे। एक ज़माने में मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब जैसे नेहरू साहब के बारे में बोला, उस किस्म की सोच आजकल नहीं हो रहा है हमारे देश में। लेकिन वाजपेयी साहब के बारे में भी कहते थे आप अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टी में हैं। मैं ये भी सुनता हूँ कभी कभी मेरे पास। ऐसे आपके बारे में भी यही बात कहते हैं कि आदमी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलत पार्टी में। देखिए, मैं तो मेरे कन्विक्शंस के अनुसार एक पार्टी चुन लिया। मैं तो सही बात कहूँ तो मेरे पहले आप किताबें देखिए, मैं सबको क्रिटिसाइज़ किया हूँ, कांग्रेस को भी। लेकिन मनमोहन सिंह साहब और नरसिम्हा राव के कांग्रेस में जो बदलाव लेके आए हैं, लिबरलाइजेशन, जो मेरा आरोप था कांग्रेस का कि बहुत ज़्यादा स्टेटिस्ट इकॉनमी चला रहे हैं, वो आरोप लिबरलाइजेशन के साथ गिर गए। और फिर भाजपा जब हमारे देश को ये हिंदुत्व के नाम पे बांटने लगे, मुझे लगा कि हमारे देश का एकता के लिए कांग्रेस की जो राजनीति है वही अच्छा है कि सब लोग को एक साथ में, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप मलयालम बोलते हो, हिंदी बोलते हो, ये सब कोई बात नहीं है। आप भारतवासी है तो हम एक है, हम आपको एक ही तरह देखेंगे। इस किस्म की राजनीति मुझे पसंद हुआ, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा 22 साल कांग्रेस में रहे, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी भी आदमी का इतना अपमान होता है। अब राहुल गांधी को मिलने गए तो जिस प्लेट में कुत्ता बिस्किट खा रहा था उसी प्लेट से उनको खाने को कहा गया था। तो उन्होंने कहा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी कैसे रह सकता है। देखिए, इस किस्म की घटना मुझे तो कभी नहीं हुआ, तो मैं क्या बताऊं। मैं इस कुत्ता को देखा नहीं, मैं राहुल गांधी को कई बार देखा हूं। मैं कहूंगा कि देखिए, हर व्यक्ति को आपने कभी इस कुत्ते को नहीं देखा वहां? नहीं, तो देखिए शायद ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैं सिर्फ काम के लिए जाता हूं। काम पे बात करने में मुझे ये मौका नहीं मिला है। और देखिए, राहुल जी के साथ बात करना मुझे काफ़ी आसान लगा, क्योंकि वो जवान आदमी है, उसका सोच, मैं उनके साथ संपर्क रहने में मुझे कठिनाई नहीं महसूस हुआ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना हक है। आप देखिए, राहुल गांधी का कितना जिगरी दोस्त था ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद या RPN सिंह, वो लोग अभी कहाँ हैं, भाजपा में हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो दोस्ती के बारे में आप जो भी सोच सकेंगे, अंत में हर राजनेता अपनी ही चॉइस क्या करते हैं। वजह आपको लगती है इतने सारे लोग, गुलाम नबी आज़ाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, सिंधिया, कितने सारे नाम लिए, क्यों सब एक एक करके चले गए, बिछड़े सभी बारी बारी? देखिए, राजनीति में आजकल ऐसे ही होता है। आपको पता है कि कर्नाटक में कितने बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री भाजपा का, एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का, उनको छोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो ऐसे होता ही है। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं कहूँगा कि अगर आप राजनीति में हो, आपका कुछ सोच होना चाहिए, कोई कन्विक्शंस होना चाहिए, कोई विश्वास होना चाहिए, कोई सिद्धांतों के बारे में आप राजनीति करना। अब मैंने सुना है कि आजकल आप पूरे केरल का दौरा कर रहे हैं। जब मैं राजनीति में आना चाहता था तो लोग सोचते हैं कि आपका नेटिव प्लेस क्या है। मैं तो केरल, मेरे माता पिता केरल से हूँ, उनके जन्म केरल में हुआ था, तो इसलिए वहाँ से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। तो ऐसे जिस राज्य में मैं कभी जिया नहीं था, मैं सिर्फ
हॉलीडेज़ के लिए बचपन में हर साल 1 महीने के लिए जाता था, वो मेरा कर्मभूमि बन गया। और नेचुरली लोकसभा में ये होता है, आपको पता है कि आप एक जगह से आपको जीतना पड़ता है। तो मैं एक जगह जो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ मेरे रूट्स अभी वहाँ। अब चौथी बार लड़ेंगे आप चुनाव वहाँ से? वो तो तय करने की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तिरुवनंतपुरम में हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे इनविटेशन दूसरी जगह से भी मिलता था और वक्त नहीं मिलता था जाने के लिए। तो जब ये अध्यक्ष चुनाव के बाद मुझे ज़रा सा वक्त मिला, मैं जाके कुछ इनविटेशंस को एक्सेप्ट करके कहीं और जाके बात की, और मुझे लोग कहने लगा कि देखिए, अगर आपको दिल्ली में एक अच्छा रोल नहीं है, अच्छा भूमिका नहीं है, आप केरला में आइए क्योंकि आपकी ज़रूरत है यहाँ। तो मैंने सोचने लगा कि अगर हाँ इस किस्म की डिमांड है तो मैं क्यों नहीं सोचूं, और इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि रेजिस्टेंस भी है, कि कुछ लोग हैं मेरी पार्टी में जो ये पसंद नहीं करेगा, और मुझे मेरे भविष्य के बारे में सोचना है। मैं तो अभी एक पूरा करियर यूनाइटेड नेशंस में करके 29 साल करने के बाद अभी यहाँ 15 साल आया, कब तक काम करते रहूँ? मैं इस किस्म के राजनेता नहीं हूँ जो अंत में हमारा फ्यूनरल पायर तक राजनीति करते रहूँगा। अंत में हम सब चाहते हैं कि कभी भी जब आपको पता चला कि जितना भी फ़र्क आप लेके आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, कि वो फ़र्क ले आना आप शायद अभी कामयाब नहीं हो, मैं अलग हटके मैं क्रिकेट देखना चाहूँगा, किताब पढ़ना चाहूँगा, मेरे पोते पोती के साथ खेलना चाहूँगा। उस वक्त का वक्त कब आएगा मुझे तय करना है। शायद 24 में ही मैं ये तय करूं, या शायद आप 5-6 साल के बाद तय करूं। लेकिन ये सब सोच के मैं कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शशि थरूर अब केरल के चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार बनना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे इसके बारे में बोल रहे हैं, और मैं भी नेचुरली सारे ऑप्शंस जब आप एग्जामिन करेंगे, तिरुवनंतपुरम के लोग, उनका विश्वास मुझे दिया है, मैं उसको बिल्कुल बिट्रे नहीं करना चाहता हूं। मैं उम्मीदवार फिर बनूं तो उनकी सेवा में ही बनना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे प्रॉस्पेक्ट है, जैसे कि मेरे ही राज्य में मुझे एक मौका मिला कि पार्टी के नेतृत्व देके कुछ बदलाव ले आएँ, तो ये भी शायद एक अच्छी कंक्लूजन होगी मेरी राजनीतिक यात्रा में। लेकिन ये सब तय करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी पार्टी की राय भी सुनना है, दूसरे लोगों की राय भी सुनना है, और सब सुन के एक डिसीजन ले लूँगा। लेकिन अभी मुझे कुछ जब आप तय कर लेंगे तो मैं आपको फिर से आपकी अदालत में बुलाऊंगा। क्यों नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।